वेलकम टू बीइंग स्कॉलर और मैं हूं आपके साथ आपका अपना दोस्त मोहित अविचल तिवारी। और आज मैं वापस से लेकर हाजिर हूं बीइंग स्कॉलर पे आपके लिए वीकली करंट अफेयर्स का नया अंक लेकर। तो आज 3 अगस्त 2021 है और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 3 अगस्त 2021 तक के करंट अफेयर्स। तो शुरुआत करूंगा पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन कहता है कि व्हेन इज इनकम टैक्स डे सेलिब्रेटेड बाय सीबीडीटी। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि ये सीबीडीटी जो है ये है क्या। तो सीबीडीटी का मतलब है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। तो सवाल पूछा जा रहा है कि इनकम टैक्स डे सीबीडीटी के द्वारा कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस जो है वो 24 जुलाई को क्या मनाती है, इनकम टैक्स डे। इन विच स्टेट द ड्राफ्ट ऑफ ट्राइबल अपलिफ्टमेंट स्कीम हैव बीन अप्रूव्ड। तो स्कीम कौन सी है, ट्राइबल अपलिफ्टमेंट स्कीम। किस स्टेट में इसका ड्राफ्ट अप्रूव हो गया है, राजस्थान में। वेयर हैज द वर्ल्ड्स फर्स्ट 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज ओपन। तो 3D प्रिंटिंग के बारे में आप जानते होंगे कि प्रिंटिंग बस ऐसा होता है कि कुछ हम बनाते नहीं है, बस 3D प्रिंट करके निकाल लेते हैं उसको। तो वेयर हैज द वर्ल्ड्स फर्स्ट 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज ओपन। तो एम्स्टर्डम में वर्ल्ड का पहला 3D प्रिंटेड ब्रिज बनाया गया है। इस ब्रिज को बनाने के लिए कंप्यूटर में डिजाइनिंग की गई है, कोई मसाला नहीं भरा गया है इसमें। In which state has more than 60% of the population has developed antibodies against COVID-19। तो भैया जी अभी रिसेंटली पता चला कि तेलंगाना में 60% पॉपुलेशन ने कोविड-19 के अगेंस्ट एंटीबॉडीज डेवलप कर ली हैं। सतीश कलेगस की बात करेंगे, सतीश कलसेकर की बात करेंगे। तो सतीश कलसेकर जिनकी अभी अभी डेथ हुई वो क्या थे, तो भाई बहुत ही फेमस पोएट थे। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। In which city of UP the foundation stone of सैनिक स्कूल has been laid। तो सैनिक स्कूल का फाउंडेशन यूपी में किस जगह पे रखा गया है। तो अगर आप सब थोड़ा भी न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो मालूम होगा कि गोरखपुर में सैनिक स्कूल की नींव रखी गई है। Which state government has launched डिजिटल साथी बच्चों का सहारा फोन हमारा स्कीम। तो बच्चों का सहारा फोन हमारा स्कीम शुरू किया गया है कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में। अब डिजिटल साथी जो है, डिजिटल साथी में बेसिकली क्या है कि इस स्कीम के अंडर क्या होगा कि 1100 स्मार्टफोन्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। 1100 स्मार्टफोन जो पढ़ने अच्छे मेधावी छात्र होंगे उनको 1100 स्मार्टफोन डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे और इस स्मार्टफोन से बच्चे पढ़ाई में काफ़ी हेल्प ले सकेंगे। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। विच मेडल हैज़ मीराबाई चानू वॉन इन टोक्यो ओलंपिक्स। तो मीराबाई चानू अभी आपको पता है टोक्यो ओलंपिक्स में सिल्वर जीत के आई हैं। एविग्ना ग्रुप बिजनेस कंपनी है, हैज टाइड अप विथ विच स्टेट गवर्नमेंट। तो एविग्ना ग्रुप का अभी अभी करार हुआ है तमिलनाडु के साथ। कई सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पे ये काम करने वाले हैं और ये जो डील हुई है ये डील है 837 करोड़ की। तो 837 करोड़ की ये डील हुई है। हु हैज बीन नेम्ड AIFF विमेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर। AIFF मतलब ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, और ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की विमेन फुटबॉलर बनाया गया है नागंगोम बाला देवी को। तो बाला देवी जी जो हैं वो इस साल चुनी गई हैं विमेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर। इंडियाज ओल्डेस्ट स्टूडेंट भागीरथी अम्मा हैज पास्ड अवे, शी बिलोंग टू विच स्टेट। यहाँ 3 क्वेश्चन बन रहे हैं। पहला चीज कि इंडिया का ओल्डेस्ट स्टूडेंट कौन था, तो भागीरथी अम्मा। पास्ड अवे हो गई मतलब बेचारी गुजर गई, किस स्टेट से थी, तो भाई वो केरला से थी, रिसेंटली उनकी डेथ हो गई है। Who has inaugurated the World University Summit। तो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी समिट वेंकैया नायडू जी ने इनॉग्रेट किया था। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी समिट के बारे में एक ज़रूरी बात और बता दूं कि ये अभी अभी ऑर्गेनाइज किया गया था कहाँ पर, हरियाणा में। वेयर विल इंडियाज लार्जेस्ट ली-इयॉन बैटरी प्लांट बी इंस्टॉल। तो ली-इयॉन का मतलब होता है लिथियम आयन। इंडिया का सबसे बड़ा लिथियम आयन प्लांट कहाँ पे इंस्टॉल होने वाला है, तो ग्रेटर नोएडा में अनाउंसमेंट हुई है कि इंडिया का सबसे बड़ा लिथियम आयन बैटरी मेकिंग प्लांट इंस्टॉल किया जाएगा। Who has topped the list of top 10 most handsome man of 2021?
तो 2021 के जो 10 सबसे खूबसूरत मर्द हैं उनकी श्रेणी में प्रभास को टॉप रैंक मिला है, यानी प्रभास दुनिया के सबसे हैंडसम इंसान है। बताइए, ऐसा चीज़ भी हमें पढ़ना पड़ रहा है कि दुनिया का सबसे हैंडसम आदमी कौन है, तो प्रभास है। ये अपना बाहुबली याद है ना आप लोग को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड्स नंबर 1 पारा शटलर कौन? प्रमोद भगत। एक सवाल का जवाब तो क्वेश्चन में ही मिल गया। तो वर्ल्ड्स नंबर 1 पारा शटलर प्रमोद भगत was named differently able sportsman of the year at India Sports Honors for 2019. He is from which state? तो ये ओडिशा के रहने वाले हैं। इस एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन है कि वर्ल्ड के नंबर 1 पारा शटलर कौन है? प्रमोद भगत हैं। ये डिफरेंटली एबल्ड स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड जीत चुके हैं। कहाँ पे? स्पोर्ट्स ऑनर 2019 में। और ये किस स्टेट के रहने वाले हैं? तो उड़ीसा के रहने वाले हैं। एक क्वेश्चन में 4 सवाल। Which bank has celebrated Paisalo Digital as the national corporate business correspondent of the bank for financial inclusion by providing banking services? तो इसका आंसर होगा SBI। क्वेश्चन का मतलब मैं समझाता हूँ आप लोगों को। कहने का मतलब है कि एक प्लेटफॉर्म है पैसालो डिजिटल, यहाँ सेलिब्रेटेड का मतलब है वो इनको अटैच किया गया है। तो विच बैंक है सेलिब्रेटेड पैसालो डिजिटल? किस बैंक ने पैसालो डिजिटल जो प्लेटफॉर्म है इसको अपने आप में अटैच किया है फ्यूचर के पेमेंट सर्विसेज के लिए? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने पैसालो डिजिटल को क्या किया है? अपने आप में अटैच किया है। IFC has provided how much loan to HDFC to promote affordable green housing finance for low and middle income borrowers? तो जो भी कम ऐसे छोटे मोटे जो लोग हैं जिनको लोन नहीं मिल पाता है उनके लिए एक फाइनेंसिंग स्कीम शुरू की गई है जिसका नाम रखा गया ग्रीन हाउस फाइनेंस फॉर लो एंड मिडिल क्लास बोरोवर और मिडिल इनकम बोरोवर। तो पूछा जा रहा है कि IFC ने कितना लोन दिया HDFC को इस टारगेट को अचीव करने के लिए? तो आंसर इज $250 million। वर्ल्ड ड्राउनिंग प्रिवेंशन डे वाज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे? तो वर्ल्ड ड्राउनिंग प्रिवेंशन डे अभी रिसेंटली हमने मनाया 25 जुलाई 2021 को। Who has been appointed as the member of the UN Tax Committee? यानी कि अपॉइंट किया गया मेंबर किस चीज का? UN टैक्स कमेटी का। कब से कब तक के लिए? 2021 से 25 के टर्म के लिए। तो आंसर इज रश्मि रंजन दास। तो रश्मि रंजन दास को अपॉइंट किया गया है मेंबर ऑफ UN टैक्स कमेटी। कब से कब तक? 21 से 25 के लिए। द ककातिया रुद्रेश्वर टेम्पल, रुद्रेश्वर टेम्पल का नाम आप सबने सुना होगा जो कि तेलंगाना में है, हैज बीन इंस्क्राइब्ड एज ए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। आपको यूनेस्को के बारे में पता है? वर्ल्ड में कई सारी हेरिटेज की साइट्स वो देखते रहते हैं कि कौन सी ऐसी जगह है जिन्हें लोग हम वो बता सकें कि घूमने लायक है। तो रिसेंटली जो आपका ये रुद्रेश्वर टेम्पल है उसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड किया गया है। तो पूछा जा रहा है कि ये जो यूनेस्को है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो भाई इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस में, जो आईफिल टावर है। तो इससे भी आपको 2 क्वेश्चन मिले। पहला, ये रुद्रेश्वर टेम्पल कहाँ पे है? तेलंगाना में। दूसरा चीज, इसको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाया है तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो पेरिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बुक एन ऑर्डिनरी लाइफ पोर्ट्रेट ऑफ इंडियन जनरेशन किसने लिखी है? तो ये किताब लिखी है अशोक लवासा ने। Who laid the foundation stone of a bamboo industrial park at Mandarisa in Dimo Hasao district? अब फाउंडेशन स्टोन किस चीज का? बैम्बू इंडस्ट्रियल पार्क का। कहाँ पे? मांडरडिसा में और दीमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट का नाम है। तो भाई साहब ये जो नाम है ना, मांडरडिसा, दीमा हसाओ, ये सारे ये जगहों के नाम है। कहाँ पे ये जगह है? सारे असम में है। ठीक है, आसाम में ये जगह हैं। और आंसर इसका है कि आसाम के चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा, इन्होंने क्या किस चीज का उद्घाटन किया? बैम्बू इंडस्ट्रियल पार्क का। हु इज पार्टिसिपेटिंग इन एक्सरसाइजेस कटलस एक्सप्रेस 2021 बीइंग कंडक्टेड अलोंग द ईस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका? तो ईस्ट को अफ्रीका के ईस्ट कोस्ट पे एक्सरसाइज हो रहा था। एक्सरसाइज का नाम क्या था? कटलस एक्सप्रेस 2021। किसने पार्टिसिपेट किया इसमें? तो इंडियन नेवल शिप तलवार, भारतीय नौसेना का एक जहाज है तलवार, उसको इसमें इंक्लूड किया गया था। INS साबर रीच्ड एट सेंट पीटर्सबर्ग, रशिया ऑन विच डेट टू पार्टिसिपेट इन 325th नेवी डे सेलिब्रेशंस ऑफ द रशियन नेवी? अब इस अगले क्वेश्चन में भी 2-3 क्वेश्चन है क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है। कहने का मतलब क्वेश्चन कहता है विच इज टू सेट अप, यानी कौन सेट करने वाला है? विच इज
क्या सेट करने वाला है? फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, अपनी तरह का पहला। क्या अपनी तरह का पहला? सेंटर फॉर बायो रिसोर्सेज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट एज अ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। ठीक है, किस जगह पे? इन नॉर्थ ईस्ट एट किमिन डिस्ट्रिक्ट पापुम-पारे, और स्टेट का नाम क्या है? अरुणाचल प्रदेश। तो भाई क्वेश्चन क्या था कि कौन सेटअप करने वाला है? तो सेटअप करने वाला है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब इसे एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन थे। पहला, कौन सेटअप करने वाला है? तो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। क्या सेटअप करने वाला है? सेंटर फॉर बायो रिसोर्सेज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो अपनी तरह का पहला होगा और इसको सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की तरह सेटअप करने वाला है। किस जगह पे? पापुम-पारे डिस्ट्रिक्ट में। अब पापुम-पारे डिस्ट्रिक्ट कहाँ पड़ता है? तो नॉर्थ ईस्ट पे किमिन नाम की जगह पे। Who was conferred with the prestigious Alexander Dalrymple Award by the British government? तो अलेक्जेंडर डालरिम्पल अवार्ड किसको मिला है? इंडिया चीफ हाइड्रोग्राफर वाइस एडमिरल विनय बदवार। तो विनय बदवार को क्या मिला है? अवार्ड मिला है ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से। अवार्ड कौन सा है? अलेक्जेंडर डालरिम्पल अवार्ड। अब इस अवार्ड के बारे में थोड़ा सा डिटेल बताना चाहूँगा। एक्चुअली ये जो अवार्ड है ये हाइड्रोग्राफी के फील्ड में दिया जाता है। हाइड्रोग्राफी क्या होती है? तो हाइड्रोग्राफी जो होती है अंडर वाटर एक्टिविटीज, अंडर वाटर एक्टिविटीज को मॉनिटर करने वालों को हाइड्रोग्राफर कहा जाता है। सोनार जो टेक्निक होती है SONAR, वो गोल्ड वाला सोनार मत समझ लेना, उसके थ्रू ये लोग क्या करते हैं? मॉनिटर करते हैं। तो जो इंडिया के चीफ हाइड्रोग्राफर थे विनय बदवार, उनको मिला है ये अवार्ड रिसेंटली। Who won a gold medal in 73 kg category Cadet World Championship held in Budapest, Hungary? तो अभी आपको पता है कि जूनियर रेसलर प्रिया मलिक ही जीत के आई हैं, लेकिन ये नहीं पता हुआ कितने केजी के कैटेगरी में। तो प्रिया मलिक क्या जीती हैं? गोल्ड जीती हैं। कितने केजी कैटेगरी में? 73 केजी कैटेगरी में। कहाँ हुआ था? बुडापेस्ट में हुआ था, हंगरी में। और ओलंपिक नहीं था, वो वर्ल्ड चैंपियनशिप था। विच लीडर हैज रिजाइंड एज कर्नाटका चीफ मिनिस्टर? तो कौन सा लीडर रिजाइन किया कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर के तौर पे? तो भाई जो पहले चीफ मिनिस्टर होगा वही ने रिजाइन किया होगा। तो वेटरन बीजेपी लीडर BS येदियुरप्पा। येदियुरप्पा का नाम आपने सुना होगा। वही भाई साहब बोले कि अब हमसे काम नाम हो नहीं रहा है, अब हम क्या करते हैं? रिजाइन कर देते हैं। What has become one of the first global financial services company to have compiled with RBI's data localization norm? So the answer is Visa, who has announced that it plans to spend 2 billion to build the world's largest floating solar farm. यहीं रुकेंगे। सवाल क्या कहता है? किसने अनाउंस किया? क्या अनाउंस किया कि 2 बिलियन खर्चेगा डॉलर, इतना पैसा है इसके पास, 2 बिलियन डॉलर खर्चेगा क्या करने के लिए? बनाने के लिए वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर फार्म। सोलर फार्म आपको पता होगा जिससे हम सोलर एनर्जी बनाते हैं, सोलर प्लेट्स जो लगती हैं। लेकिन ये कह रहा है कि फ्लोटिंग सोलर फार्म मतलब जमीन में नहीं लगाएंगे, पानी पे लगा देंगे, तैरते रहेगा। एंड द एनर्जी स्टोरेज सिस्टम इन बाटम इंडोनेशिया। तो भाई इंडोनेशिया में बोला कि हम क्या करेंगे कि सोलर सिस्टम लगाएंगे, बट कहाँ लगाएंगे? पानी पे, तैरता रहेगा, अब मिजाज मस्त हो जाएगा, बढ़िया एनर्जी बनेगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? सनसीप ग्रुप इन सिंगापुर। 22nd एनिवर्सरी ऑफ कारगिल विजय दिवस वाज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? तो भाई ये तो पता होना चाहिए, 26 जुलाई को रिसेंटली मनाया हमने। विच स्टेट्स रुद्रेश्वर टेम्पल हैज बीन इंक्लूडेड इन 39th यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट ऑफ इंडिया? अब ये पीछे डिस्कस किया है, तेलंगाना में है। विच स्टेट पुलिस हैज फॉर्म्ड स्पेशल 40 स्क्वाड फॉर द सेफ्टी ऑफ गर्ल्स एंड वीमेन? तो ये मध्य प्रदेश की पुलिस ने स्पेशल 40 स्क्वाड बनाया है औरतों एवं महिलाओं की सुरक्षा के लिए। थोड़ा मर्दों की सुरक्षा के लिए भी कुछ बना दो। लखनऊ में एक औरत पीट दी कैब वाले को पटापट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। शिव नादर हैज रिजाइन्ड फ्रॉम द पोस्ट ऑफ MD इन विच कंपनी? तो भाई MD के पोस्ट से किस कंपनी से रिजाइन किए? तो जिस कंपनी में MD होंगे वहीं से रिजाइन करे होंगे ना। HCL इज द आंसर। इन विच कंट्री विल द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्लांट बी सेटअप? यही सब गलत बात है, अभी इसका जवाब हमने डिस्कस किया पीछे, इंडोनेशिया। Who has become the new DGO of Bureau of Civil Aviation Security? तो भाई नासिर कमाल को अभी रिसेंटली नया क्या बनाया गया है? DGO। Which country has the International Solar Alliance
किस देश में इंटरनेशनल सोलर अलायंस है? तो भैया जी स्वीडन इज द आंसर। हु हैज बिकम द यंगेस्ट प्लेयर टू डेब्यू इन T20 क्रिकेट? तो पृथ्वी शॉ ने अभी अभी T20 क्रिकेट में क्या किया? डेब्यू किया। हु हैज लॉन्च द नदी को जानो मोबाइल ऐप? नदी को जानो मोबाइल ऐप अभी धर्मेंद्र प्रधान ने क्या किया है? लॉन्च किया है। विच स्पेस एजेंसी विल सेंड रॉकेट्स टू जुपिटर? नासा। नासा क्या करेगा? जुपिटर पे रॉकेट भेजेगा। कोई काम नहीं रह गया अब। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अबू धाबी CCI? अब ये CCI या बोतल आया उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन CCI का मतलब क्या होता है इससे फर्क पड़ता है। तो CCI का मतलब है चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। लिख देता हूं यहाँ पे, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था कि किसको बनाया गया है वाइस प्रेसिडेंट किस चीज का? अबू धाबी के चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री का। तो यूसुफ अली को बनाया गया है। रिसेंटली पास्ड अवे जयंती वाज अ फेमस। तो जयंती क्या थे भैया जी? जयंती जो अभी रिसेंटली डेथ हो गई। जयंती जी एक बहुत ही अच्छी अदाकारा थी, एक्ट्रेस थी। विच बैंक हैज लॉन्च्ड अ को ब्रांडेड सुपर सेवर क्रेडिट कार्ड विथ HPCL? को ब्रांडेड सुपर सेवर क्रेडिट कार्ड HPCL के साथ किसने लॉन्च किया? ICICI Bank is the answer. Which state government has appointed मीराबाई चानू as ASP? असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बना दिया गया। किसको? मीराबाई चानू को। मणिपुर में। मणिपुर की हैं तो बना दिया गया। इसीलिए बेटा खेलो कूदो, पढ़ाई लिखाई के साथ साथ गोल्ड वोल्ड लाओ, बिना UPSC क्वालिफाई किए ASP बन जाओगे। The president of which country has suspended the parliament? किसकी इतनी हिम्मत? तो भाई प्रेसिडेंट कहाँ के, किस कंट्री के, इन्हें सस्पेंड कर लिया पार्लियामेंट। तो ट्यूनीशिया के राष्ट्रपति ने अभी क्या कर दिया? पार्लियामेंट को भंग कर दिया, सस्पेंड कर दिया। द फर्स्ट कंसाइनमेंट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट ऑफ विच स्टेट हैज बीन एक्सपोर्टेड टू UAE? तो किस कंट्री का एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का पहला कंसाइनमेंट UAE पहुंचा है? उत्तराखंड। उत्तराखंड का कंसाइनमेंट कहां पहुंच गया? यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। रिसेंटली पास्ड अवे स्टीवन विनबर्ग हैज वॉन द नोबेल प्राइज इन विच फील्ड? तो स्टीवन विनबर्ग को नोबेल प्राइज मिला था फिजिक्स के क्षेत्र में। विच एजुकेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर कंपनी हैज एक्वायर्ड सिंगापुर बेस्ड ग्रेट लर्निंग फॉर $600 मिलियन? तो ये बड़ा प्राउड फील कराने वाला क्वेश्चन है। कौन सी एजुकेशन टेक सेक्टर की कंपनी है जिसने सिंगापुर बेस्ड ग्रेट लर्निंग को क्या कर लिया? एक्वायर कर लिया, मतलब अधिकरण कर लिया, मतलब खरीद लिया। कितने में? $600 मिलियन में। तो $600 मिलियन में सिंगापुर की कंपनी को एक ही कंपनी खरीद सकती है जो सबकी अभी एजुकेशन सेक्टर में सबसे ऊपर चल रही है, वो है बायजूस। 13-year-old मोमिजी निशा फ्रॉम विच कंट्री हैज वॉन गोल्ड मेडल इन टोक्यो ओलंपिक? तो भाई जापान की मोमिजी निशाया को अभी क्या मिला है? गोल्ड मेडल मिला है ओलंपिक्स में। विच कंट्री पैसो दिल प्रादो एंड रितारो पार्क हैज बीन गिवन? ऐसा लगा जैसे मैं ला कैसा दे पेपेल देख रहा हूँ, मनी हाइस्ट का स्पेनिश वर्जन। ये नाम ही ऐसा है कि आप समझ जाएंगे कि आंसर क्या होगा, स्पेन होगा। खैर मैं फिर से पढ़ता हूँ। विच कंट्री पासो दिल प्रादो एंड रितारो पार्क हैज बीन गिवन द स्टेटस ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज बाय यूनेस्को? स्पेन। वैसे स्पेनिश बड़ी मीठी भाषा है यार। क्या था? फिर से पढ़ूं। पासो दिल प्रादो एंड रितारो, मेरे लिए सैंडविच ला लो और चाय बना लो। विच कंट्री हैज अनाउंस्ड टू एक्टिवेट द वर्ल्ड्स फर्स्ट क्लीन न्यूक्लियर रिएक्टर? तो भाई चाइना ने अनाउंस किया कि हम विश्व का पहला क्या बनाएंगे? क्लीन न्यूक्लियर रिएक्टर बनाएंगे। तो आप सोच रहे होंगे कि क्लीन न्यूक्लियर रिएक्टर क्या होता है? भाई न्यूक्लियर रिएक्टर तो न्यूक्लियर रिएक्टर होता है, तो क्लीन का मतलब क्या होता है? आप जनरली जानते हो कि हम यूरेनियम का यूज करते हैं, बट ये लोग क्या करने वाले हैं कि यूरेनियम की जगह यूज करने वाले हैं किस चीज को? लिक्विड थोरियम को। ये क्या करने वाले हैं? यूज करने वाले हैं यूरेनियम की जगह पे। तो यूरेनियम की जगह पे लिक्विड थोरियम को यूज करेंगे और कहते हैं कि उससे हमारा बिल्कुल प्योर न्यूक्लियर रिएक्टर रहेगा, उससे पॉल्यूशन वगैरह नहीं होगा। ठीक है भैया, चाइना वाले बोल रहे हैं, भरोसा नहीं है फिर कुछ कोरोना फैलाएगा ये सब। हु हैज रिटन द बुक ओवर इट? लोलो जोन्स। Which is the first country to improve the planting of golden rice? तो जो गोल्डन राइस है काफी फेमस राइस की प्रजाति है, किस कंट्री ने इंप्रूव करना शुरू किया है गोल्डन राइस की प्लांटिंग को? तो आंसर इज फिलीपींस। इन विच सिटी होम मिनिस्टर अमित शाह हैज लॉन्च ग्रीन सोहरा एफोरेस्टेशन कैंपेन?
तो ग्रीन सोहरा एफोरेस्टेशन, एफोरेस्टेशन का मतलब क्या होता है, पेड़ लगाना। तो पेड़ लगाने का कैंपेन कहाँ पे किया गया जिसका नाम रखा गया ग्रीन सोहरा, तो ये हुआ चेरापूंजी में। विच कंट्री हैज कन्फर्म द आउटब्रेक ऑफ नोरो वायरस, किस कंट्री में नोरो वायरस कन्फर्म हुआ है, पाया गया है, तो यूके में, यूनाइटेड किंगडम में क्या पाया गया, नोरो वायरस। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैज गॉन ऑन एन ऑफिशियल विजिट टू विच कंट्री, तो राजनाथ सिंह रिसेंटली तजाकिस्तान के ऑफिशियल विजिट पे गए हैं। Who has launched the माई गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश पोर्टल, तो भाई जो मुख्यमंत्री होंगे वही करे होंगे, आपको पता है योगी आदित्यनाथ ही कहाँ हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। When is वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे सेलिब्रेटेड, When is वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे सेलिब्रेटेड, तो अभी रिसेंटली हमने मनाया था 28 जुलाई को। धोलावीरा लोकेटेड इन विच स्टेट, तो पहला सवाल तो यही बन गया कि धोलावीरा कहाँ पर है, तो आंसर होगा गुजरात। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या है कि हैज बीन इंस्क्राइब्ड इन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट, तो वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट की बात हम कर रहे हैं, अभी यूनेस्को ने रिलीज किया है, उसमें धोलावीरा को भी इंक्लूड किया गया है। विच कंट्री हैज होस्टेड द सेंट्रल एंड साउथ एशिया कॉन्फ्रेंस 2021, तो ये कॉन्फ्रेंस उज्बेकिस्तान ने होस्ट किया था। द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट हैज लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ बैम्बू इंडस्ट्रियल पार्क, पीछे ये क्वेश्चन डिस्कस किया है, आंसर आसाम। रिसेंटली पास्ड अवे नंदू नतेकर was related to which sport, तो नंदू नतेकर was related to बैडमिंटन। IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हैज एस्टिमेटेड द इकोनॉमिक ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया टू बी व्हाट परसेंट इन फाइनेंशियल ईयर 2021, तो भाई IMF का कहना है कि 2021 में भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट क्या रहेगी, 9.5%। इन विच स्टेट द फर्स्ट स्टेट्स स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बी एस्टैब्लिश्ड, कौन सा ऐसा स्टेट है जहां पे उस स्टेट का पहला स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी खोला जा रहा है, तो वो बनने वाला है बिहार में। बिहार में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनेगा, बच्चे खेलेंगे कूदेंगे। वेयर विल दी BIMSTEC समिट टू बी हेल्ड इन दिसंबर 2021, तो पहले बता दे रहा हूं कि BIMSTEC समिट श्रीलंका में होने वाला है। अब ये BIMSTEC समिट होता क्या है, बेसिकली ये BIMSTEC होता क्या है, तो ये है बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इतना मैं बोल दिया हूँ, लिख नहीं पाऊंगा, याद रखिएगा। बिम्स्टेक कहाँ होने वाला है, श्रीलंका में होने वाला है। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड मंथली असिस्टेंट ऑफ 2000 फॉर चिल्ड्रेन, तो भाई गुजरात ने बोला है कि बच्चों को हर महीने 2000 रुपए का असिस्टेंस दिया जाएगा। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द पुलिस कमिश्नर ऑफ दिल्ली, तो दिल्ली के पुलिस कमिश्नर किसको अपॉइंट किया गया है, राकेश अस्थाना को। विच कंट्रीज फॉरेन मिनिस्टर एंटोनी ब्लिंकन हैज रीच्ड इंडिया, तो यूएसए के फॉरेन मिनिस्टर एंटोनी ब्लिंकन इंडिया पहुंचे। एक और सवाल है कि भाई यूएसए का फॉरेन मिनिस्टर कौन है, तो आंसर होगा एंटोनी ब्लिंकन। द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट हैज लॉन्च द ड्रिंक फ्रॉम टॉप, यहाँ पे टॉप नहीं, बेसिकली इसको टैप करें, ड्रिंक फ्रॉम टैप है। द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट हैज लॉन्च्ड ड्रिंक फ्रॉम टैप स्कीम, तो ड्रिंक फ्रॉम टैप स्कीम ये उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर ने अभी लॉन्च किया है। ड्रिंक फ्रॉम टैप स्कीम बड़ा ही इंटरेस्टिंग स्कीम है। इसमें क्या होता है कि इस स्कीम के आने से यूके यूएसए के बराबर में इंडिया पहुंच गया है। जनरली आप जानते हो कि आपके यहाँ जो पानी आता है सरकार के द्वारा, उसको आप क्या करते हो, आरओ में प्यूरिफाई करते हो। बट ये जो ड्रिंक फ्रॉम टैप स्कीम है, इस स्कीम के अंदर क्या हुआ, उड़ीसा में ऐसा पानी जाएगा जो कि ऑलरेडी पूरी तरह से क्या होगा, प्योर होगा, यानी एक्वागार्ड और कैंट वालों की दुकान बंद हो जाएगी उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बासवराज एस बोम्मई हैज बिकम द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट, तो आंसर इज कर्नाटका। विच कंट्री हैज अनाउंस्ड $25 million हेल्प टू इंडिया इन कोविड-19 वैक्सीनेशन, तो यूएसए ने बोला जा बेटा जी ले अपनी जिंदगी, दिया तुझे मैंने कितने, $25 million रुपए, कर दे सबको वैक्सीनेट। Which country has become the first to provide 24-hour quality drinking water, तो 24 घंटे क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करने वाली सिटी कौन सी बन गई है, पुरी। अभी हम पीछे उड़ीसा की बात की, उड़ीसा में जगह है पुरी, तो बस वही चीज है। When is इंटरनेशनल टाइगर डे सेलिब्रेटेड,
तो इंटरनेशनल टाइगर डे मनाया जाता है 29 जुलाई को, अभी अभी बीता है। विच कंट्रीज ओल्डेस्ट ऑब्जर्वेटरी, ओल्डेस्ट ऑब्जर्वेटरी, ऑब्जर्वेटरी मतलब जिसको हम लोग देखने जाते हैं, दर्शन करने जाते हैं, तो उस ऑब्जर्वेटरी का नाम है चैंकिलो। तो ये चैंकिलो क्या है? तो चैंकिलो एक साइट था, बेसिकली आप कह सकते हैं हेरिटेज साइट था, उसको अभी वर्ल्ड हेरिटेज का क्या दे दिया गया है? दर्जा दे दिया गया है। किसने दिया? यूनेस्को ने दिया। और किस कंट्री में है ये है यूएसए में। वर्ल्ड हेरिटेज से एक बात याद आया, जिस यूनिवर्सिटी से मैं पढ़ा हूँ वो भी हेरिटेज में आती है, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। ओके, आगे बढ़ते हैं। विच कंट्री हैज अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ इट्स ओन क्रिप्टो करेंसी, जिसका नाम रहेगा ई नाइरा। तो नाइजीरिया वो कंट्री है जिसने अपना क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करने का ऐलान किया है। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज मेड द देवरण्य स्कीम टू प्रमोट आयुर्वेदा। तो आयुर्वेदा को प्रमोट करने के लिए मध्य प्रदेश ने एक स्कीम लॉन्च की है जिसका नाम है देवरण्य स्कीम। विच कंट्री हैज सेंट द नौका मॉड्यूल टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। तो ये रशिया का एक मॉड्यूल था। मॉड्यूल बेसिकली एक सैटेलाइट आप जो भेजते हो ना आकाश में, मतलब आप नहीं भेजते हो, जो भेजते हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, नाम क्या है? नौका मॉड्यूल। किसने भेजा है? रशिया ने भेजा है। What is the percentage increase in case of SC/ST atrocity? एट्रोसिटी मतलब अत्याचार। तो SC/ST पे अत्याचार हो रहे हैं, उसमें कितना परसेंट बढ़ावा हुआ है? आंसर इज 11.46%। मतलब SC/ST पे होने वाले अत्याचारों में 11.46% का क्या हो गया? इजाफा हो गया है। भाई ऐसे ही आप बाकी सबका भी निकालो कि अदर कास्ट पे कितना अत्याचार हो रहा है, महिलाओं पे कितना अत्याचार हो रहा है। सबसे पहले तो निकालो पुरुषों पर कितना अत्याचार हो रहा है, वो ज्यादा जरूरी है। खैर आगे बढ़ते हैं। Which state government has launched the mission निर्यातक बनो कैंपेन? निर्यातक मतलब पता है ना, जो एक्सपोर्ट करते हैं। तो राजस्थान ने निर्यातक बनो कैंपेन की शुरुआत कर दी है कि तुम अब अपने यहाँ आयातक नहीं निर्यातक बनो। Who has developed India's first rapid electronic COVID testing kit? तो इलेक्ट्रॉनिक कोविड टेस्टिंग किट IIT हैदराबाद ने क्या किया है? डेवलप किया है। न्यूक्लियर फुटबॉल which was in discussion recently is related to which country? तो न्यूक्लियर फुटबॉल मतलब ये मत समझिएगा कि कोई ऐसा फुटबॉल है जिसके अंदर न्यूक्लियर रिएक्टर लगा होता है। ये बेसिकली एक ब्रीफकेस होता है जिसमें क्या होता है? कमांड्स होता है न्यूक्लियर अटैक को लॉन्च करने का। ये यूएसए के राष्ट्रपति के पास होता है कि इन केस अगर वो राष्ट्रपति ऐसी जगह पे है जो कि न्यूक्लियर लॉन्च स्टेशन से दूर है, तो ब्रीफकेस खोलेगा, बटन दबाएगा और जहां चाहेगा वहां अटैक कर देगा। तो ये यूएसए से रिलेटेड है। नासा इज इन्वेस्टिगेटिंग द परसेवरेंस रोवर जेज़रो क्रैटर ऑफ विच प्लैनेट। तो एक रोवर है जिसका नाम है जेज़रो क्रैटर, जिसका इन्वेस्टिगेशन अभी नासा कर रही है। तो कह रहा है कि ये किस प्लैनेट का रोवर है, किस प्लैनेट पे भेजा गया था? तो आंसर इज मार्स। विच मेडल हैज इंडियाज प्रिया मलिक वॉन इन द वर्ल्ड कैडेट रेसलिंग चैंपियनशिप? पीछे इस बारे में डिस्कशन हो चुका है, गोल्ड मेडल। Which state has reported the case of H5N1 in humans in India? तो हरियाणा में ह्यूमंस में H5N1 केसेस मिलने शुरू हो गए। ये बेसिकली एक इन्फ्लुएंजा टाइप होता है। Which state has announced scholarship for children of farmers? तो कर्नाटका में फार्मर्स के बच्चों के लिए स्कॉलरशिप अनाउंस किया गया है। In which country has Joe Biden announced the end of US war exercises? तो भाई ईरान में यूएस वॉर एक्सरसाइज काफी टाइम से चल रहा था, जो बाइडन ने सेना को वापस बुला लिया है। वर्ल्ड डे अगेंस्ट ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेलिब्रेटेड ऑन कब मनाया जाता है? 30 जुलाई को, अभी भी मना के खत्म किया है हमने। नाजिब मिकाती हैज बीन इलेक्टेड एज न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? तो भाई नाजिब मिकाती को इलेक्ट किया गया है न्यू प्राइम मिनिस्टर किस कंट्री का? तो ये बने हैं भाई साहब लेबनान के प्राइम मिनिस्टर। Which city has become the only city in the country to be selected for International Clean Air Catalyst Program? तो भाई इंदौर सबसे स्वच्छ जगह मानी जाती है, उसी को सिलेक्ट भी किया गया है। Which state government has decided to give 6,000 per year to landless farmers? 6,000 per year to landless farmer। तो छत्तीसगढ़ की सरकार ने बोला है कि वैसे किसान जिनके पास जमीन नहीं है उन्हें क्या देंगे? हर साल 6,000 रुपए देंगे। Which country's former bowler Mike Hendrick has passed away recently? तो ये इंग्लैंड के बॉलर हुआ करते थे। लद्दाख हैज गॉट व्हाट परसेंटेज ऑफ? लद्दाख अभी पता है ना मर्ज हो गया इसका बैंक। व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टेक इन जम्मू कश्मीर बैंक? तो लद्दाख को 8.23% का क्या मिला है? स्टेक मिला है, यानी हिस्सेदारी मिली है।
विच स्टेट कैबिनेट हैज डिसाइडेड टू कंस्टिट्यूट अ पुलिस कमीशन। तो अभी रिसेंटली आसाम ने बोला कि हमें क्या बनाएंगे, पुलिस कमीशन बनाएंगे। हु हैज वॉन द नेशनल विमेंस ऑनलाइन चेस टाइटल। तो ऑनलाइन जो चेस टाइटल जीता है वो जीतने वाली कौन है, वंतिका अग्रवाल जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब्दुल्ला शाहिद ऑफ विच कंट्री हैज वॉन द प्रेसिडेंसी ऑफ 76 UNGA। तो UNGA क्या होता है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का जो प्रेसिडेंट का पद है वो भी किसके पास है, अब्दुल्ला शाहिद के पास। और ये किस कंट्री के हैं, तो अब्दुल्ला शाहिद मालदीव्स के हैं। Who has been appointed as CEO for India by property consultant Colliers। तो रमेश नायर को क्या बनाया गया है, CEO फॉर इंडिया, किसके द्वारा, प्रॉपर्टी कंसल्टेंट कॉलर्स के द्वारा। Which company has tied up with सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी टू ट्रेन यूथ। तो कौन सा कंपनी है जिसने अभी सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी के साथ टाई अप किया कि हम ट्रेनिंग देंगे युवाओं को, तो मारुति सुजुकी वो कंपनी है। A consignment of राजा मिर्चा has been exported to London from which state। तो राजा मिर्चा लंदन गया है किस स्टेट से, नागालैंड से, वहीं पे उगाया जाता है। Which is the state first to reserve jobs for transgender person। तो कर्नाटक ने बोला कि अब ट्रांसजेंडर्स को भी इक्वलिटी हम देंगे और रिजर्वेशन उनको दिया जाएगा। Which country has decided to give कोरोना वायरस बूस्टर शॉट्स टू इट्स एल्डरली सिटीजन। तो इजराइल ने बोला कि वैक्सीन की दोनों डोज लग गई है लेकिन उसके बाद भी खतरा टला नहीं है, तो एक बूस्टर डोज भी देंगे। आरबीआई हैज इम्पोज्ड क्या इम्पोज, आरबीआई हैज इम्पोज क्या भैया, मॉनेटरी पेनाल्टी यानी पैसा आर्थिक दंड ऑफ ₹05 करोड़ किस बैंक पे, तो भाई एक्सिस बैंक के। लास्ट हमने करंट अफेयर्स में भी डिस्कस किया था कि एक्सिस बैंक ने रूल रेगुलेशन के अगेंस्ट कुछ काम किया था जिस वजह से उन पे पेनाल्टी लगाई गई है। ओके, तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आज के करंट अफेयर्स का अंक यहीं पे समाप्त होता है। अगले वीक हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग। और हाँ सुनिए, वीडियो को पूरा अगर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके जाइएगा, अच्छा लगता है। थैंक यू।